नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो हमें ये दिखाती है कि असली लड़ाई मैदान पर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में लड़ी जाती है। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, बल्कि अपने डर पर काबू पाने और खुद पर दोबारा यकीन करने की कहानी है। चलिए इस कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। ये जो एक लाइन है ना, यही पूरी कहानी का सार है। ये हमें बताती है कि जीत का मतलब हमेशा कोई ट्रॉफी उठाना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है खुद पर यकीन वापस जीतना। हर कहानी में जानते हैं एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। और इस कहानी में वो पल एक बस के आने से शुरू होता है। एक ऐसी बस जो सुबह की शांति को भंग करके अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आती है। जरा सोचिए, एक नॉर्मल सी सुबह की प्रैक्टिस चल रही है और अचानक डिस्ट्रिक्ट चैंपियंस की एक चमचमाती हुई बस आकर खड़ी हो जाती है। बस उसके आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। एक अजीब सा तनाव हवा में घुल जाता है और वो खेल का मैदान अब एक जंग के मैदान जैसा लगने लगता है। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। ये हैं वो चैंपियंस जिन्हें कोई हरा नहीं पाया है। उनके लंबे चौड़े खिलाड़ी, उनका कॉन्फिडेंस और उनका कैप्टन विक्रम, सिर्फ उनका होना ही हमारी टीम का हौसला तोड़ने के लिए काफी है। विक्रम की इस बात में आत्मविश्वास कम और अहंकार ज्यादा झलकता है। ये कोई दोस्ताना मैच का न्योता नहीं है। ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैक है। ये जताने का तरीका है कि वो उन्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। खिलाड़ियों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा है, लेकिन कोच वो पीछे नहीं हटते। उनका एक हाँ कहानी को उस मोड़ पर ले आता है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मुकाबला तय हो चुका है। असली मुकाबला अगले दिन मैदान पर नहीं बल्कि उसी शाम लॉकर रूम में शुरू हो जाता है। ये लड़ाई सामने वाली टीम से नहीं बल्कि अपने ही अंदर के डर और शक से है। तो एक तरफ हैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियंस और दूसरी तरफ एक नई घबराई हुई टीम। और देखिए, ये फर्क सिर्फ स्किल का नहीं है, ये आत्मविश्वास की एक बहुत बड़ी खाई है जो हमारे किरदारों के मन में घर कर चुकी है। और रोहन की इस आवाज में ना पूरी टीम का डर सुनाई देता है। ये वो एक सवाल है जो हर किसी के मन में है, कहीं मेरी वजह से सब बर्बाद ना हो जाए। और ये डर किसी भी खिलाड़ी के खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। तो यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां कोच पूरे संघर्ष को देखने का एक नया नजरिया देते हैं। और बस इसी एक लाइन से कोच पूरा गेम बदल देते हैं। वो टीम का ध्यान उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी उनकी फिजिकल ताकत से हटाकर उनकी सबसे बड़ी ताकत पर ले आते हैं, जो है उनका दिमाग। देखिए, कोच टीम के डर को खारिज नहीं करते। वो कहते हैं डरना गलत नहीं है, डर को खुद पर हावी होने देना गलत है। और ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ खेल के मैदान पर नहीं बल्कि जिंदगी में भी काम आता है। तो इस नए नजरिए के साथ प्रैक्टिस के मैदान पर टीम की एनर्जी ही पूरी तरह से बदल जाती है। अब प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस नहीं रह जाती। हम देखते हैं कि कैसे टीम अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ रही है। अब उन्हें ताकत मिल रही है हार न मानने के जज्बे से और एक दूसरे पर भरोसे से। और यहाँ एक कमाल की बात होती है। रोहन का टूटा हुआ आत्मविश्वास वापस कोच नहीं लाते, बल्कि उसका अपना टीममेट लाता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी प्रेरणा अपने साथियों से ही मिलती है। यही तो टीम स्पिरिट की असली ताकत है। तो अब कहानी आती है मैच से ठीक पहले की रात पर। वो पल जहां बाहर की चुनौती और अंदर की लड़ाई दोनों आमने सामने आने वाली हैं। ये जो एक शांत लम्हा है ना, यही रोहन के पूरे बदलाव को दिखाता है। वो जानता है कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब वो अपने डर को खुद पर हावी भी नहीं होने देगा। वो अपने इस नए इरादे को और पक्का करता है। अब वो सिर्फ टीम के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी इस चुनौती का सामना करने को पूरी तरह से तैयार है। तो दोनों टीमें आमने सामने हैं, विसल बस बजने ही वाली है। और कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है, जीत आखिर है क्या? और इसका जवाब हमें फिर से वहीं ले आता है, कोच के उन्हीं शब्दों पर। ये हमें याद दिलाता है कि असली इनाम स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि हमारे अंदर जीता जाता है। और बस यहीं कहानी हमें सबसे अहम मोड़ पर छोड़ देती है, एक क्लासिक क्लिफहैंगर जो ये पक्का करता है कि जीत का असली मतलब क्या है। ये सवाल हमारे जहन में गूंजता रहे। कहानी जारी रहेगी।